Good morning, class 3. Today we will study lesson 47, country, capital and उनकी currency. Complete the table with the help of Doraemon. Now यहाँ पे आपको country, capital और currency दी हुई है. आपको बताना है कि कौन सी country का क्या capital है और उसकी क्या currency है. C number 1, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान का capital क्या होता है? काबुल. और currency क्या होती है? अफगानी. AFGHANI. नंबर 2, बांग्लादेश. बांग्लादेश का कैपिटल ढाका. DHAKA. और करेंसी टका. नंबर 3, चाइना. चाइना का कैपिटल बेइजिंग और करेंसी युआन. YUAN. नंबर 4, इंडिया. कैपिटल दिल्ली. DELHI. और इंडिया में कौन सी करेंसी यूज होती है? रुपी. नंबर 5, ईरान. कैपिटल तेहरान. और इसकी करेंसी क्या होगी? ईरानियन रायल. IRANIAN RIAL. नंबर 6, इजिप्ट. इजिप्ट का कैपिटल कायरो. CAIRO. और करेंसी पाउंड. नंबर 7, जापान. कैपिटल टोक्यो. और करेंसी YEN. नंबर 8, नीदरलैंड्स. कैपिटल एम्स्टर्डम. AMSTERDAM. और करेंसी यूरो. नंबर 9, पाकिस्तान. कैपिटल इस्लामाबाद. और करेंसी पाकिस्तानी रुपी. PAKISTANI RUPEE. नंबर 10, श्रीलंका. कैपिटल कोलंबो. COLOMBO. और करेंसी श्रीलंकन रुपी. नंबर 11, UAE. कैपिटल अबू धाबी. और करेंसी दिरहम. DIRHAM. नंबर 12, नाइजीरिया. कैपिटल अबूजा. और करेंसी नायरा. नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन. सो नाउ वी विल स्टडी लेसन 48, वर्ल्ड टूर यानी विश्व भ्रमण. यहाँ पे देखिए आपको कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं, हम उन पे बातें करेंगे. नंबर 1, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर. यानी ये सबसे बड़ा, सबसे उल्लेखनीय, यानी जिसकी लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, सबसे उल्लेखनीय वास्तु रचना ये बनाई गई है. ये कब की है? मध्ययुगीन यूरोप की. ठीक है, बहुत टाइम पहले बनी है ये. इट इज़ लोकेटेड इन द इटालियन टाउन ऑफ पिज़ा, वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग यूरोपियन सिटीज़. यानी ये कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कहाँ पे ये स्थित है? इटालियन टाउन ऑफ पिज़ा में. और ये यूरोपियंस के लिए एक सबसे ज़्यादा विजिटिंग सिटी है. यानी कि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं क्या करने के लिए? टूर करने के लिए, घूमने के लिए. क्या देखने के लिए आते हैं? फॉर व्हाट थिंग यूरोप इज़ फेमस? लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा. LEANING TOWER of PISA. Okay, you can see here the picture of Leaning Tower of Pisa. Number 2, it is a historic castle. Historic castle यानी एक ऐतिहासिक महल है. On the north bank of river Thames in central London. Central London में जो river Thames है उसके उत्तरी तट पर ये स्थित है, जो कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में. It was founded towards the end of, और ये कब ये पाया गया था, कब ये स्थापना हुई थी इसकी? 1066 में, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी जब विजयी हुआ था इंग्लैंड, तो उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी. क्या है ये? टावर ऑफ लंदन. TOWEROF Now number 3, this world's largest church is the center of Christianity. यानी you can see here the picture, ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, जो कि सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी का मतलब ईसाई धर्म का केंद्र है. The imposing structure was built over a span of more than 100 years by the greatest Italian architects of the era. यानी ये कह रहा है कि द इम्पोजिंग स्ट्रक्चर यानी जो इसकी भव्य संरचना है, जो ये स्ट्रक्चर है इसका, जो इसकी संरचना है, ये कब बनाई गई थी? बहुत ही टाइम पहले, है ना. और ये मतलब बहुत टाइम पहले की गई
इसकी स्थापना, ठीक है, मतलब दिया हुआ है कि इम्पोजिंग स्ट्रक्चर, ये एक भव्य संरचना है जो कि कब बनाई गई, स्पैन यानी बहुत ही टाइम पहले, मोर देन 100 ईयर्स साल से भी पहले, और किसके द्वारा बनाई गई, ग्रेटेस्ट इटालियन आर्किटेक्ट्स के द्वारा, जो पुराने युग के जो आर्किटेक्ट्स थे उनके द्वारा ये संरचना की गई। तो ये कौन सी प्लेस है, ये कौन सी जगह है, सेंट पीटर्स कैथेड्रल, PETER नंबर 4, इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस यानी ये एक आधिकारिक निवास है, एंड प्रिंसिपल वर्क प्लेस यानी मुख्य कार्यस्थल है, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं उनका ये मुख्य कार्यस्थल है, ठीक है, मतलब उनकी रहने की जगह है। लोकेटेड एट 1600 पेनिसिल्वेनिया, कहाँ पे लोकेटेड है ये, यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में, और एवेन्यू एंड NW इन वाशिंगटन DC, जो कि यहाँ पे है। इट हैज़ बीन द रेसिडेंस यानी रहने का स्थान है ये, एवरी US प्रेसिडेंट, हर एक US प्रेसिडेंट का, जॉन एडम्स से लेके 1800 से लेके उसके बाद से जितने भी US के प्रेसिडेंट हैं ये यहाँ पे रहते हैं। तो ये कौन सी प्लेस है, द व्हाइट हाउस, ओके। तो इसमें क्या समझ आया कि ये एक आधिकारिक निवास है, यानी एक मुख्य कार्यस्थल है जो कि किस चीज़ के लिए बनाया गया है कि US के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे रह सके। ये क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक, हम कह सकते हैं कि रहने का स्थान है, रेसिडेंस है उनका। नंबर 5, इट इज़ अ कोलोसल नियोक्लासिकल स्कल्पचर यानी विशाल लौह मूर्तिकला ऑन लिबर्टी आइलैंड इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क हार्बर इन मनहाटन, यानी मनहाटन में, न्यूयॉर्क हार्बर में ये लिबर्टी आइलैंड बना हुआ है। द स्टैचू इज़ एन आइकन, जो ये स्टैचू है ये एक प्रतीक है, किस चीज़ का, फ्रीडम का, आज़ादी का, और यूनाइटेड स्टेट के लोगों का। अ वेलकमिंग सिग्नल टू इमिग्रेंट्स अराइविंग फ्रॉम अब्रोड, यानी इमिग्रेंट्स अराइविंग यानी जो बाहर के देशों से जो लोग आते हैं, जो वर्ल्ड टूर करने के लिए आते हैं, तो ये क्या है, ये उनके लिए एक वेलकम है, मतलब एक प्रतीक है कि मतलब आने का है ना, उस तरह से एक वेलकमिंग सिग्नल है। और दूर दूर से लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो ये कौन सी प्लेस है, यू कैन सी दिस पिक्चर, ये क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, STACUEOFLIBERTY, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन, नाउ वी विल स्टडी लेसन 49, लेट्स ड्रेस अप। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट कस्टम्स, अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग देशों के अलग अलग रिवाज होते हैं, एंड डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स, और उनकी अलग अलग बिलीव्स यानी अलग अलग विश्वास होते हैं, रिवाज होते हैं अलग, और अलग विश्वास होता है। वी हैव ग्रुप द फॉलोइंग कंट्रीज़ इनटू रीजन्स, हमने इन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको एक क्षेत्र में बांटा है, टू इलस्ट्रेट टू यू हाउ द डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ सम कंट्रीज अफेक्ट द टाइप ऑफ क्लॉथ्स, यानी आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, जो लोगों के रूल्स रिवाज जो हैं, वो किस तरीके से कपड़ों से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, कि लोग क्या क्या कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कपड़े हैं, वहाँ की अलग अलग कल्चर है, ठीक है, अलग अलग विश्वास है। सो वी विल स्टडी दैट। नाउ कम ऑन नंबर फर्स्ट, ट्रेडिशनल रशियन क्लॉथिंग। ट्रेडिशनल रशियन क्लॉथिंग क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड कलरफुल शर्ट्स एंड ब्लाउजेज, यानी ट्रेडिशनल रशियन क्लॉथिंग में क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड यानी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है, कलरफुल शर्ट्स रंग बिरंगी शर्ट्स होती हैं, और ब्लाउज होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड हेडवियर यानी सर की टोपी बहुत अच्छी सजी हुई होती है, एंड ऑल्सो शूज, जूते बहुत अच्छे रंगीन होते हैं, दैट आर स्पेशली वोवन यानी बूनी से बने हुए होते हैं, बास्ट से, ऊनी होते हैं जो कि बास्ट से बने हुए होते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर, बास्ट क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही टफ फाइबर है जो कि पेड़, एक स्पेशल पेड़ की बार्क से बना हुआ होता है, ठीक है।
ट्रेडिशनल रशियंस जो कपड़े पहनते हैं उसमें क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड कलरफुल शर्ट्स रहती हैं, ब्लाउजेज रहते हैं, हेडवेयर सर की टोपियाँ रहती हैं, शूज़ रहते हैं, है ना, और ऊनी बने हुए कपड़े रहते हैं। किस चीज़ से बने हुए होते हैं, बास्ट से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और टफ फाइबर होता है। किस चीज़ से बना होता है ये, बार्क से, एक स्पेशल ट्री की। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, द पीपल फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, यानी जो स्कॉटलैंड के लोग हैं वो क्या पहनते हैं, किल्ट्स पहनते हैं। इट इज़ अ नी लेंथ, ये किल्ट क्या है, एक नी लेंथ यानी घुटने तक की ड्रेस है, और स्कर्ट लाइक गारमेंट, स्कर्ट की तरह है ये, दैट इज प्लीटेड एट द बैक, पीछे से पूरा प्लीटेड यानी चुन्नटदार है, चुन्नटें पीछे से पड़ी हुई हैं, लेकिन हैज़ अ प्लेन फ्रंट, आगे की तरफ से पूरा प्लेन है। दीज किल्ट्स, यानी ये जो किल्ट्स हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, टार्टन से, जो कि एक चेक्ड क्लॉथ है। द डिज़ाइन ऑफ द किल्ट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्कॉटिश क्लैन, यानी जो इसका डिज़ाइन है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, एक स्कॉटिश क्लैन से, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल वियर ऑफ वुमेन एंड मैन इन मलेशिया। अब हम बात करेंगे मलेशिया के लोगों के बारे में। तो वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो लोग पहनते हैं तो वो क्या पहनते हैं, इज़ अ कलरफुल स्कर्ट, कलरफुल स्कर्ट होती है जिसे बोला जाता है सेरोंग या केन। द सेरोंग इज़ अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, जो सेरोंग होता है ये एक लंबा कपड़ा होता है, wrapped अराउंड द बॉडी, बॉडी से पूरा चिपका हुआ नीचे के तरफ की। while a cane is similar, जबकि केन अलग होता है, एक्सेप्ट इट हैज़ इट्स एंड सीwn टुगेदर, यानी वो ऐसे घेरदार होता है, ठीक है। यू कैन सी है द पिक्चर, ये इनकी ड्रेसेस में पिक्चर दिख रही है ना आपको, इसको देखिए। द मैन यूजुअली वियर्स अ शर्ट, आदमी क्या पहनता है, शर्ट पहनता है, विद द सेरोंग, यानी सेरोंग क्या बताया मैंने अभी, सेरोंग क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रिप क्लॉथ है जो कि चारों तरफ से गोल गोल राउंड रहता है, बॉडी से चिपका हुआ रहता है। तो जो मैन होते हैं वो शर्ट पहनते हैं और सेरोंग पहनते हैं, wrapped अराउंड हिज वेस्ट, यानी वेस्ट के ऊपर, वेस्ट की साइड से लपेट के उसको सेरोंग को पहनते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का फैशन है, कहाँ का ट्रेडिशन है, ये मलेशिया का। नाउ नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान। अब हम बात करेंगे जापान की ड्रेस के बारे में। सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल जो जापान की ड्रेस है वो क्या है, किमोनो। किमोनोज विच आर जनरली मेड ऑफ सिल्क, ये सिल्क से बने हुए होते हैं, हैव लार्ज स्लीव्स, बड़ी बड़ी इनकी बाजुएं होती हैं, एंड रीच फ्रॉम द शोल्डर्स ऑल द वे डाउन टू द हील्स, यानी पूरा कंधे से लेके पूरा नीचे घुटने, मतलब घुटने से भी नीचे पूरा हील्स तक की होती है ये ड्रेस। दे आर टाइड विद अ वाइड बेल्ट, और ये एक बेल्ट से बनी हुई थी। ये पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसी ड्रेस ये लोग पहनते हैं, ठीक है। ये जो वाइड बेल्ट, ये जो चौड़ी सी बेल्ट है, इसको बोला जाता है ओबी। किमोनोज आर नाउ यूजुअली worn ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, पहले लोग इसे हर वक्त पहनते थे, लेकिन अब ये एक स्पेशल ओकेजन पे, यानी जब कोई त्यौहार पड़ते हैं जैसे कि शीची-गो-सान फेस्टिवल या वेडिंग्स या ग्रेजुएशन सेरेमनीज, जब ये सब फंक्शंस होते हैं तब जापान के लोग ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कोरिया। अब हम बात करेंगे कोरियन लोगों के ड्रेसेस की। इसमें द वुमेन यूजुअली वेयर कलरफुल ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, जो वुमेन होती है कलरफुल कपड़े पहनती हैं, मोर ऑफन देन मैन, आदमियों से भी ज़्यादा कलरफुल। द ट्रेडिशनल क्लॉथिंग इज़ मेड ऑफ कॉटन मटेरियल, और जो ड्रेसिंग होती है किस चीज़ से बनी होती है, कॉटन से बनी हुई होती है। द ट्रेडिशनल वुमेन वियर इज़ अ लॉन्ग फुल स्कर्ट दैट एक्सटेंड्स बिलो द नीज, यानी जो वुमेन की जो ड्रेस होती है वो पूरी लंबी होती है, इनकी जो स्कर्ट होती है नीचे की पूरी फुल होती है, बिलो द नीज, यानी घुटने से भी नीचे तक पूरा नीज तक आती है इनकी ड्रेस, ठीक है। और ऊपर की तरफ टाइट फिटिंग जैकेट होती है। और फॉर द मेन, आदमियों के लिए वो क्या पहनते हैं, दे वियर लूज फिटिंग ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पहनते हैं नीचे, शर्ट्स पहनते हैं और जैकेट पहनते हैं। सो नाउ क्लास 3, your up to page number 63 book is completed. Complete your book and submit it in school for checking.